हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यहाँ पर चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की 6.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। इसमें हमें बोला है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये हमारी 6.6 थ्योरम की तरह है, बस उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ये फिगर हमने खुद बनाई है, ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है हमें। तो हमने इन दो ट्राइंगल्स के खुद से नाम दिए हैं। ये हमारा ABC ट्राइंगल हमने इसे नाम दिया है, ये हमने PQR ट्राइंगल इसे नाम दिया है। इसमें हमें बोला है कि ये जो ट्राइंगल के एरिया का रेशो होगा, मतलब एरिया ABC ट्राइंगल और एरिया ट्राइंगल PQR का जो रेशो होगा वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, जो इनकी मीडियंस हमारी AD और PM है, इन दोनों मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। 6.6 थ्योरम में हम क्या करते थे, हम साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो को करते थे प्रूफ दोनों में। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मीडियन को बोला है, तो हमें यहाँ पर AD अपॉन PM का स्क्वायर को प्रूफ करना है। तो अब हम इसमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। हमें बस यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स बताए थे दो, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर हम 2 प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ लिख देते हैं एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, इनके मीडियंस के इक्वल बताना है हमें। तो AD का स्क्वायर का मीडियन का स्क्वायर का रेशो बताना था, क्योंकि हमें यहाँ पर अपॉन PM का स्क्वायर, क्योंकि PM भी हमारे यहाँ पर मीडियन है, इसका स्क्वायर का रेशो बताना था। तो ये हमने इन्हें अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है 2 प्रूफ में। अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है। अब अगर ये हमें सिमिलर दिया हुआ है तो हम साइड्स आर प्रोपोर्शनल से तीनों की साइड्स के रेशो को इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही लिख देते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को हम इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। हमें क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, प्रोपोर्शनल। अब अगर हमारी ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और हमें यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलर ट्राइंगल्स, तो जो ये हमारी मीडियन होती है, ये हमारा बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में। तो ये BD हमारा DC के इक्वल होगा यहाँ पर। ऐसे ही PM भी हमारा QM और MR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पर BC अपॉन QR को 2BD और 2QM लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मीडियंस हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2BD अपॉन में 2QM। AC अपॉन PR को हम अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अभी इस ट्राइंगल में देखते हैं, ताकि हमारे ये दो ट्राइंगल्स जो है ये सिमिलर हो जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा AB अपॉन PQ आया 2BD अपॉन 2QM। मैंने आपको बताया था अगर ये हमारे रेशो में होते हैं यहाँ पर, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें साथ के साथ रीज़न दे देते हैं, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस है ये हमारी। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते चलते हैं कि हमारी मीडियन है, रीज़न देना ज़रूरी है। अब ये हमारा हो गया है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन में QM। तो हम इसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही अगर हम इस ट्राइंगल में अपना देख रहे हैं, तो हमारा एंगल भी एंगल Q के इक्वल होगा। Q होगा क्योंकि हमें सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए,
जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके तीनों एंगल हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर अगर हम ABD और PQM ट्राइंगल में देख रहे हैं, एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। और साथ ही साथ हम यहाँ पर रीज़न देते हैं बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया अपना। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड SAS क्राइटेरिया से हमारे पास क्या आया, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया हमारा PQM ट्राइंगल के, क्योंकि हमारे पास दो साइड और एक एंगल आ गया SAS ट्राइंगल। साइड हमारे पास AB थी और BD थी, AB BD। ऐसे हमारे पास PQ और QM था, PQ एंड QM। और इनके बीच के हमारे पास ये B एंड Q एंगल भी थे। तो SAS साइड से क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। अब जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड्स भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। तो इनकी साइड्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। AD और PM के प्रोपोर्शनल होंगे इनकी साइड्स, AD और PM। अब हमने यहाँ पर AD और PM क्यों लिया, क्योंकि हमें मीडियन चाहिए थी यहाँ पर हमें मीडियन चाहिए थी अपने क्वेश्चन में। तो हमें मीडियन के लिए इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया ताकि हमारे पास मीडियन आ जाए अपनी। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं, इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल आ चुके हैं तो थ्योरम 6.6 से वही इनके एरिया के रेशियो को मीडियन के स्क्वायर के रेशियो कर सकते हैं, ABC अपॉन एरिया PQR। सॉरी, मीडियन के तो नहीं कर सकते हम, पर साइड के कर सकते हैं 6.6 थ्योरम से। तो यहाँ पर हम AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर लिखते हैं, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब जब हमने ये इक्वल कर दिया तो हम थर्ड इक्वेशन से अपना ये देखते हैं कि AB जो है हमारा AB अपॉन PQ वो AD अपॉन PM के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हम AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। रीज़न दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर हम ये ऊपर से उतार के लिख देते हैं यही PQR। अब ये जो है यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन ख़त्म होता है, प्रूफ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।